हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। और आज हम बात करेंगे कि बच्चे इतना रोते क्यों हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होती है, वो क्यों रोते हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं उनको कोई लैंग्वेज नहीं पता, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक ही तरीका पता है और वो है रोना। उन्हें भूख लगेगी तो वो रोएंगे, उन्हें ठंड लगेगी तो वो रोएंगे, उन्हें कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, उठने का मन होगा, बैठने का मन होगा, घूमने जाने का मन होगा, तो वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो सिर्फ रो के ही एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारी ड्यूटी आती है कि हम फाइंड करें कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। कभी दे क्राई फॉर नो रीज़न, कभी कोई रीज़न होता ही नहीं है जिसकी वजह से वो रो रहे होते हैं, इट्स जस्ट देयर मूड। एंड समटाइम्स देयर आर सीरियस रीजन्स, लाइक उनका डायपर चेंज करने का टाइम हो गया है, या वो उन्हें भूख लग रही है, या फिर उनके पेट में गैस हो गई है, इस वजह से रो रहे होते हैं, जो ईज़िली चुप भी नहीं होते बच्चे। तो कई क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं और हम कैसे उन्हें डील कर सकते हैं, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, बच्चों को भूख लग जाती है। बच्चों का जो पेट होता है वो बहुत छोटू सा होता है। अब इतने छोटे से पेट में खाना जल्दी से फिल हो जाता है और जल्दी से खाली भी हो जाता है। तो कभी कभी आपको लगता होगा कि अभी तो मैंने इसको फीड करा था, या अभी तो फॉर्मूला मिल्क पे लाया था, 1-1.5 घंटे हुए, अभी तो नहीं लगी होगी, क्यों रो रहा है बच्चा। तो एक बार आप ट्राई करो, हो सकता है उसका पेट खाली हो गया हो। जनरली बच्चे यूरिनेट ही करते हैं, उनका पेट खाली हो जाता है, तो इस वजह से हो सकता है उसको भूख लग रही हो। तो आप एक बार दोबारा फीड करके देखिए, हो सकता है आपका बेबी शांत हो जाए या उसको फीड करके अच्छा लगे और वो शायद सोने चला जाए। फिर और क्या रीज़न हो सकता है, उसका डायपर उसे इरिटेट कर रहा हो। कई बच्चों को डायपर सूट नहीं करता है, हर बच्चे डायपर से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आप एक बार चेक करिए, कहीं डायपर से कहीं उसको रैशेस तो नहीं हो रहे हैं, या कहीं डायपर फिल तो नहीं हो गया और डायपर चेंज करने का टाइम तो नहीं हो गया है। कभी कभी बहुत जल्दी फिल हो जाता है, कभी देर भी लगती है, और कभी कभी बहुत अनकंफर्टेबल भी होता है बच्चों के लिए डायपर पहनना। तो एक ये रीज़न हो सकता है कि आपका बच्चा रो रहा हो, तो आप एक बार उसको चेक करिए, आपका एक बार डायपर हटा दीजिए, उसको कंफर्टेबल एयरी फील करने दीजिए, एंड तब देखिए, हो सकता है वो अच्छा लगे आपके बच्चे को। देन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, बच्चों को गैस हो जाती है। हाँ, कभी कभी हम मम्मियाँ ऐसा कुछ खा लेते हैं जो बच्चों के लिए इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता। वैसे भी बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो उनके इंटेस्टाइन्स होते हैं, वो 5th मंथ तक डेवलप ही हो रहे होते हैं, और यही एक मेजर रीज़न होता है कि हम उन्हें कुछ अलग से ऊपर का नहीं खिला सकते। हम सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देते हैं और फिर फॉर्मूला मिल्क देते हैं, जो कि उसका सब्सटीट्यूट होता है। तो और कुछ नहीं खिलाते, कुछ जगह पानी भी नहीं पिलाते हैं फॉर 4-5 मंथ्स, पानी भी नहीं देते हैं बच्चे को, बिकॉज जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और वो डेवलप हो रहा होता है। इसलिए हमेशा बेबी को फीड करने के बाद बर्प करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब बेबी के पेट में गैस हो गई है तो उसको रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब तक वो गैस रिलीज़ नहीं होगी तब तक आपका बेबी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले बेबी को मसाज देनी है, टमी मसाज देनी है। तो उसको बैक पे लिटा दीजिए और अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लेके सर्कुलर मोशन में उसकी मसाज शुरू करिए। एक तो सर्कुलर मोशन में आप मसाज कर सकते हैं, देन अपने हाथ को आप ऊपर से नीचे ऐसे सीक्वेंस वाइज उसके पेट पे बहुत जेंटली प्रेस करते, बहुत हार्श नहीं, बहुत जेंटली से प्रेस करते हुए उसकी मसाज करिए। आप खुद नोटिस करेंगे या तो बेबी की गैस रिलीज़ हो रही है या वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। तो एक ये तरीका होता है। नेक्स्ट एक तरीका होता है जिसमें आप बेबी को अपने 4 आर्म पे ऐसे होल्ड कर सकते हैं और उसकी पीठ को सहला सकते हैं। मेरे पास एक डॉल है, मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाती हूँ। ये देखो, ये डॉल है, इसका जो नेक है आपको अपने बेबी के साथ करना है। तो इस बेबी के नेक को बहुत जेंटली ऐसे आपको होल्ड करना है और उसको ऐसे अपने 4 आर्म पे रेस्ट करवाना है। टमी उसका आपके 4 आर्म पे होना चाहिए। आप उसको बेबी के हेड को ऊपर की तरफ होल्ड करो बहुत जेंटली, और उसको धीमे धीमे से ना पैट करो पीछे ऐसे और ऐसे पैट। बेबीज़ को ये पोजीशन बहुत अच्छी लगती है और ऐसे उनकी गैस भी रिलीज़ हो जाती है। तो आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपके बेबी को गैस हो रही होती है ना, तो वो ये पोजीशन में बहुत एंजॉय करते हैं।
उनका रोना भी चुप हो जाता है और वो सच में बहुत एंजॉय करते हैं। मेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही था और शी यूज़ टू लव इट। उसको जब भी रोना शुरू हो, आई यूज़ टू टेक हर लाइक दिस और उसको ऐसे से पैट करो, और वो ऐसे घूमना भी पसंद करती थी। वो ऐसे ही मेरे साथ घूम रही होती थी। ये काम अगर फादर्स करें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज उनके फोर आर्म स्ट्रॉन्ग होता है, वो थोड़ी ज़्यादा देर तक बेबी को ऐसे होल्ड कर सकते हैं। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर यू आर होल्डिंग द बेबी वेरी जेंटली एंड वेरी केयरफुली। तो एक ये तरीका हो गया। देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो फॉर ओवर द काउंटर मेडिसिन। आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर इट, बिकॉज़ आपका बेबी बहुत प्रेशियस है। आप ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते अपने बच्चे के साथ। तो आपको अगर कोई मेडिसिन लेनी है तो वो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। कुछ ड्रॉप्स आती हैं, जिसमें थिकॉन ड्रॉप्स आती है, या ग्राइप वाटर, कुछ भी आपको पिलाना है अपने बेबी को, कुछ भी उसके सिस्टम में डालना है, तो प्लीज़ अपने आप से कुछ एक्सपेरिमेंट मत करिए। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वो अगर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो जो कि गैस रिलीज़ करने में हेल्प करेगा आपके बच्चे को, तो आप वो यूज़ करिएगा। अपने आप से कुछ भी मत करना। दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। घरेलू कुछ करना है तो जो एक्चुअली वर्क, बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग बताते हैं ये कर लो वो कर लो, गैस बच्चे की हट जाएगी। कुछ लोग तो जादू टोना भी बताते हैं, बट प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। जो मेरे लिए वर्क करी है वो है हींग का पानी। एक चम्मच लेके उसमें एक पिंच हींग डाल के उसमें पानी डालिए और उसको ऐसे ऐसे घोल दीजिए। जब वो पूरी हींग घुल जाएगी ना, उससे अपने बेबी के नेवल के अराउंड हल्के से मसाज करिए। बहुत ज़्यादा हींग मत लीजिएगा, क्योंकि हींग कभी कभी बहुत हार्श होती है बच्चे के स्किन के लिए। तो बहुत हल्की सी उसको मसाज करिए। मेरे बच्चे के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा है। 10 to 15 मिनट्स में उसको आराम हो जाता है। तो ये तो एक घरेलू नुस्खा है। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं डिस्कस करूँगी। एक यही तरीका होता है जो मेरे लिए वर्क किया। सुने तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, बट मेरा बच्चे पे मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रही थी, तो फिर आई ट्राइड दिस ओनली एंड इट वर्कड फॉर मी। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ध्यान दें कि उसको गैस बन क्यों रही है। अब क्या रीज़न्स हो सकते हैं, उस पर एक बार बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि मम्मी ने ऐसा क्या खा लिया कि बच्चे को गैस हो गई। बहुत लोग ऐसे कहते हैं। डॉक्टर्स तो उसको वैलिड ही नहीं कहते। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप सब खाइए। हाउएवर अब थोड़ा सा डाउटफुल है तो हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुछ लोग जैसे बहुत हैवी चीज़ें खाते हैं, छोले राजमा ब्रेस्ट फीड करते समय, तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। कोई भी मम्मी कर सकती है अपने बच्चे के लिए, तो वो हम अवॉइड करें तो अच्छा है। देन हमें देखना है कि बच्चे मुंह से एयर पी लेते हैं, एयर उनके टमी में चली जाती है। उसके रीजंस क्या होते हैं? वो अच्छे से लैच नहीं कर रहे होते हैं, चाहे वो बॉटल में हो चाहे आप पे हो। अगर वो ब्रेस्ट मिल्क ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि वो अच्छे से लैच किया है बच्चे ने और तब ही फीड करें। अगर अच्छे से लैच नहीं किया होगा तो उसके जो माउथ होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एयर चली जाती है और फिर उसके पेट में वो कलेक्ट होता है, फिर उसको डिस्कम्फर्ट फील होता ही है। तो ये एक रीज़न है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर आपने देखना है कि वो जब बच्चा रो रहा है ना, तो उसको तुरंत से तुरंत कंसोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो भी वो बहुत ज़्यादा एयर ले लेता है अपने पेट में। फिर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, वो डेवलप हो ही रहे होते हैं। तो ड्यू टू सम रीजंस बच्चों को क्रैम्प्स फील होते हैं, जिसको डॉक्टर्स कोलिक कहते हैं। तो अगर आपके बेबी को भी कोलिक की प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करिए। वो कुछ ड्रॉप्स देते हैं, उससे थोड़ा आराम होता है। हाउएवर कोलिक जो होता है ना, अगर आपके बेबी को हो रहा है, वो क्रैम्प वाली फीलिंग हो रही है, तो इट टेक्स इट्स ओन टाइम। वो अपने आप ही ठीक होगा। आपको सिर्फ अपने बच्चे का साथ देना है, उसको चुप कराना है, उसको हैप्पी रखना है, उसकी मसाज अच्छे से करनी है, और ये सारी चीज़ें बुक का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कोलिक का अपना टाइम होता है। अराउंड 2 to 3 मंथ्स तक वो चलता ही है। वो धीमे धीमे कम होता जाता है। उसका बेबी का क्राइंग ड्यूरेशन कम हो जाएगा और उसको क्रैम्प्स कम आने लगेंगे, और धीमे बाय 3 or 4 मंथ्स वो ख़त्म हो जाएगा। तो इट विल बी ओवर। वो जो अंदर उसका डेवलपमेंट चल रहा है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर अबाउट। हमारा बच्चा इस रीज़न से भी काफ़ी बार बहुत ज़्यादा रोता है, और एज अ पेरेंट तो हमें हर चीज़ पे ध्यान देना ही है कि
भाई कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं, कुछ चुप तो नहीं रहा है, या कुछ भी अनकम्फर्टेबल तो नहीं है हमारे बच्चे के लिए। ये एक एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी होती है। मैंने पता है बहुत बार पेरेंट्स को देखा है, बच्चों को सूदर दे देते हैं, पैसिफायर जिसको कहते हैं, वो मुंह में ऐसे डाल देते हैं और बच्चा उसको सोचते हैं कि वो चुप है। क्या वो सही बात है? मुझे नहीं लगता। भाई हमारे बच्चे हम उनको इस दुनिया में लाए, अगर उनको कुछ दिक्कत है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि हम उसको समझें कि क्या प्रॉब्लम है मेरे बच्चे को, उसको उस प्रॉब्लम से हम फ्री करें। तो ये सूदर, आई वुड सजेस्ट अवॉइड गिविंग सूदर्स टू योर बेबी व्हेन द बेबी इज़ क्राइंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप उसको प्रॉब्लम से, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप समझ पाएंगे कि आपके बच्चे को क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ सजेस्ट मी, अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ नई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ सजेस्ट मी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।